हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ अपनी वीडियो नंबर 2 लेकर। वीडियो नंबर 1 में हमने आपसे बात की थी ट्रिपल एम के बारे में कि ये ट्रिपल एम क्या है, ये कैसे वर्क करता है और हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम इसको टेक्निकली देखेंगे कि इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या करना होता है। हम सबसे पहले सिस्टम को ओपन करते हैं और सिस्टम में सबसे पहले हम नेट को ओपन करते हैं और नेट पे जाके हम सबसे पहले एक साइट लॉगिन करते हैं जिसका पूरा नाम है www.tripplemindia.in। ये आप स्क्रीन पे पर देख सकते हो। जैसे ही आप इसको लिंक को ओपन करते हैं तो आप एक ये जो पेज है खुला हुआ इसको देख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये फुल पेज खुल जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिंक दे रखे हैं। जो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन न्यूज़ है और दूसरी मावरूडी न्यूज़ और सिस्टम के कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं और साथ में है लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। जो आपका अकाउंट ओपन होता है इसको यहाँ पे आपने लॉगिन करना होता है। वर्चुअल अकाउंट में जाके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। साथ में करेंसी के रेट्स लिखे हुए हैं और किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप इसको लिंक ओपन कर सकते हैं। इस सिस्टम के रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं, आप देखना चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। और सिस्टम के रिलेटेड कुछ सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उनके रिलेटेड कुछ फोटोज़ हैं वो आप देख सकते हो। हम आगे सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टार्टिंग है, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो नंबर 1 में बताया था कि एक मैनेजर होता है जो कि आपको इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। तो आप एक अपना जीमेल आईडी नया बना सकते हैं या आपको अगर पुराना है तो ये आप अपना नाम और अपनी मेल आईडी अपने मैनेजर को देते हो और सिस्टम में जाके और आपकी जो मैनेजर है आपके सिस्टम पे आपकी मेल पे एक लिंक भेजते हैं जो रिकवरी के नाम पे आपके मेल पे जीमेल आईडी पे आता है। लिंक भेजा गया जो आपके मैनेजर के द्वारा। जैसे आप इसको क्लिक करते ओपन करते हो वैसे ही आपका ये मेल आईडी ओपन हो जाती है। मैनेजर के द्वारा जो आपका लिंक भेजा गया है ये ओपन हो जाता है। ये आपके सामने ओपन हो रहा है। इसमें आप देखेंगे ये जो मैंने मेल ओपन की है इस पर एक लिंक आ रहा है 2012 सर्गे मावरोडी। तो आप इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें कि सिस्टम आपसे अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है। एक्चुअली सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देख सकते हो आप चेंज द पासवर्ड। आपका ये लॉगिन बॉक्स जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड सीक्रेट होता है। जैसे आपका पासवर्ड वही रखिए जो आपको याद रहे और थोड़ा सीक्रेट हो, कोई कॉपी ना कर सके इसको, आपको हमेशा याद रहे। जैसे कम डिजिट डालते हैं ये सामने आपके सिंपल आ जाता है। जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है तो पीसी आपको सिस्टम आपको बताता है कि गुड आ गया है, गुड है ये। तो आपको एक बार फिर से आपको पासवर्ड लिखना होता है और सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगता है। यहाँ पे आप जैसे चेंज पे क्लिक करते हैं ये जो पासवर्ड जो आपने डाला है ये चेंज हो जाएगा और सेव हो जाएगा। अब आप इसको इस पासवर्ड के ज़रिए अकाउंट को आप इन फ्यूचर ओपन करने के लिए इसी पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दोबारा से लिंक ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डालेंगे जो आपने पहले बनाया था
यहाँ पे हम वो पासवर्ड डालेंगे जो भी हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड जो ये आपने सीक्रेट रखा हुआ है। जैसे आप इस पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी कंपनी की कंडीशंस हैं वो सारी आपको बता दी जाती है पहले से ही। जब भी आप इस सिस्टम में लॉगिन करते हैं ज़रूरी होता है कि आप इस कंडीशन को पूरी तरह से केयरफुली इसको स्टडी करें, तो आप आगे प्रोसीड करें। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करते हैं तो आप साइट में एंटर कर जाते हो। सिस्टम आपसे पूरी डिटेल मांगेगा जो कि फिल करने भी बाकी है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और आपकी अकाउंट की डिटेल हो जाती है। और ये जो यहाँ पे एंटर कर चुके हैं सिस्टम का मेन पेज है। इस सिस्टम में जब भी आप एंटर करते हैं तो सिस्टम आपका एक पर्सनल मोबाइल नंबर जो कि मांगता है, जो कि एक आईडी आपका जो आपने ओपन किया है उसको बिल्कुल सिक्योर रखने के लिए सिस्टम आपसे एक पर्सनल मोबाइल नंबर आपसे मांगता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये नंबर देने का ये मतलब है कि जब भी आप इस सिस्टम में लॉगिन करते हैं अपना अकाउंट और कोई और इसको लॉगिन ना कर सके, इसलिए आपका पर्सनल नंबर लिया जाता है। जब भी आप इसको सिस्टम में लॉगिन करते हो तो सिस्टम आपसे एक पासवर्ड मांगता है, कन्फर्मेशन कोड मांगता है, जो कि सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पे ही आ सकता है, कोई और आपके अकाउंट से छेड़खानी ना कर सके। तो यहाँ पे आप अपना सीक्रेट वर्ड डालना होता है। ये आपके मैनेजर्स का सीक्रेट वर्ड होता है। यहाँ पे आपका सीक्रेट वर्ड डाल के सेव करेंगे। यहाँ साइट में एंटर करने से पहले तो जैसे आपको मैंने पहले बताया सिस्टम कंफर्मेशन कोड मांगता है, तो आपके मोबाइल पे भी एक एसएमएस आता है और आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भेजा जाता है। जो नंबर आपके मोबाइल पे आता है उसको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कभी मेरे मोबाइल पे एसएमएस आया तो एसएमएस हम इस पे लिख देंगे। जैसे आप इसको सेव करते हो तो आप मेन पेज पे एंटर हो जाते हो। अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 4 लिंक दिए गए हैं। सबसे पहले है डेस्कटॉप और पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट में रेफरेंस, प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन, माई पेज एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड मावरोज अकाउंट, सिस्टम अकाउंट है जिसमें और एक पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पे है जो आपकी पूरी डिटेल जो आपने अपने मैनेजर को दी है, यहाँ पे पूरी शो हो जाती है। और सबसे पहले के जो मेन चीज़ होती है, जो पर्सन आपको रेफर कर रहा है, यहाँ पे उसका मेल आईडी डालना होता है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। ये सिस्टम आपके अकाउंट में रेफर कर देता है कि ये आपके ज़रिए, आपके थ्रू यहाँ पे आपके थ्रू इनको हम इसके साथ जोड़ने, इनके सिस्टम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन सिस्टम मांगता है कि जो आपने मेल आईडी डाला है उसमें कोई गलती तो नहीं है। सिस्टम आपसे एक बार कंफर्मेशन मांगता है, तो उसके बाद आप इसको ओके करोगे। ओके करने के बाद जो आपका रेफरल है उसका पूरा नाम और उसका आईडी
यहाँ पे आप रेफरल दे सकते हो। ये पूरा सिस्टम में दिखा दिया गया है। उसके बाद आप परचेज करते हो सिस्टम अकाउंट में। सबसे पहले आप जाके अपना अकाउंट की पर्सनल डिटेल है जो कि सिर्फ आपके पास ही है, सिस्टम अकाउंट में जाके आपका पर्सनल अकाउंट की पूरी डिटेल यहाँ पे, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और उसका आईएफएससी कोड, ये सारा इसमें आपको लिखना होता है। ये सारी डिटेल ज़रूरी होती है क्योंकि ये अकाउंट हमने वही देना है जिसके ज़रिए सारा लेन देन रहेगा। तो यहाँ पे अब हम एंटर हो चुके हैं अकाउंट में। यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। सबसे पहले ऐड की ऑप्शन है, एडिट की ऑप्शन है, डिलीट की ऑप्शन है, ट्रांजैक्शंस है। जैसे हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन होता है। जैसे ये पेज ओपन होता है, इसमें आपने अपनी पूरी डिटेल देनी होती है। जैसे कि सबसे पहले अकाउंट नेम की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपने अकाउंट होल्डर जो भी है, जैसे आप का अकाउंट है तो आप अकाउंट होल्डर आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन यहाँ पे आती है आईएफएससी कोड की। अगर आपके पास कोई आपका अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, अगर आपकी कोई वाइफ है, जैसे आपकी वाइफ है, अपने वाइफ के नाम से अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उनका भी आप अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, हस्बैंड का, वाइफ का, जिसका मर्जी। जैसे यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट यूज़ नंबर किया है, अकाउंट यूज़ किया जैसे। उसके बाद आईएफएससी कोड की ऑप्शन है, यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप अपना ब्रांच का आईएफएससी कोड डालते हैं, यहाँ ब्रांच का नाम आ जाएगा और जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस पूरा सिस्टम उठा लेगा। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डालेंगे, जो बैंक में लास्ट नेम है वो डालेंगे। जो आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे वो डालेंगे। जो डिटेल हमने पहले भरी है वही डिटेल आपने यहाँ पे दोबारा भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे फुल नेम और आपका बैंक नेम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम डालेंगे। और जो अकाउंट नंबर आपने ऊपर दिया है वो यहाँ पे डालेंगे। जो आईएफएससी कोड है वो हम यहाँ पे डालेंगे। और ब्रांच नेम, उसका कहाँ की ब्रांच है, कौन से एरिया की है, ये आपने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फेज 7 मोहाली की। पंजाब। और यही ब्रांच का एड्रेस है। इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आपकी पूरी डिटेल बैंक की यहाँ पे आपने केयरफुली की गई है। जैसे आपको पहले बताया कि आपकी जो डिटेल दी है ये किसी तरह की फेक ना हो, गलत ना हो।
तो मोबाइल कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे एक कोड जाता है, यहाँ पे रिसीव एसएमएस पे हम जैसे कॉल करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा। जो कोड आपके मोबाइल नंबर पे आता है तो आपने यहाँ पे फिल करना होता है। ये देखिए एसएमएस कन्फर्मेशन कोड वाज सेट योर मोबाइल नंबर। तो जैसे ही ये मुझे एसएमएस आया, हम इसका एसएमएस कोड जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। ये एसएमएस कोड इसलिए डाल रखा होता ताकि आपका अकाउंट पूरी तरह से सेव रहे, सिक्योरिटी रहे, कोई आपके अकाउंट से छेड़छाड़ ना कर पाए। अकाउंट इज सेव्ड, यहाँ पे ऑप्शन आ गई, इसको हम ओके करेंगे। यहाँ पे आपकी जो लेन देन आप जिस अकाउंट से करेंगे यहाँ पे वो पूरी डिटेल आ चुकी है। और अब आप जाएंगे मेन डेस्कटॉप पे, जिसमें के केवल दो ही स्विचेस होते हैं, हेल्प देना और हेल्प लेना। पहला स्विच है हेल्प लेना, हेल्प देने का, और प्रोवाइड हेल्प। और जो दूसरा स्विच है गेट हेल्प, हेल्प लेने का। इस सिस्टम में तीसरा कोई भी स्विच नहीं है। इसमें सिर्फ जैसे आपको पहली वीडियो में बताया गया, ये सिस्टम हेल्प लेने का और हेल्प देने का है। प्रोवाइड हेल्प मतलब हेल्प देने के लिए, और गेट हेल्प हेल्प लेने के लिए। जैसे कि आपको सब कुछ, काफ़ी चीज़ें आपको पहली वीडियो में बताया गया था। कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक आप हेल्प दे सकते हो और हेल्प ले सकते हो। और जैसे कि बताया गया था आपको कि यहाँ पे कोई भी पैसा आप एनरोल करने जा रहे हो वो पूरी तरह से फ्री मनी होना चाहिए। किसी कारण आपका ये पैसा वापस ना आए, आपको किसी तरह का अफसोस ना हो, आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, आपके घर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये चीज़ें पहले क्लियर कर दी जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हेल्प कैसे दी जाती है। कमिटमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोवाइड हेल्प पे। यहाँ पे हमने प्रोवाइड हेल्प पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आपसे सिस्टम कुछ आपको क्लियरिटी करता है। आई रीड द वार्निंग, I read the warning and I fully understand and all risk. I make decision to participate in Triple M 2012 being of sound mind and memory। यानी कि इसका मतलब है कि मैं इस सिस्टम के जो टर्म कंडीशन है पूरी तरह से मैंने स्टडी कर ली है और मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे आपको सिस्टम कुछ पूछ रहा है कि आपने इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए पर्टिकुलर कोई अकाउंट ओपन किया हुआ है या फिर जो आपके पास जो पहले से ही अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, आप उसी के साथ इसके साथ पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। उसी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दो दी जाती है। यहाँ पे हम दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करने जा रहे हैं जहाँ पे लिखा यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। यानी कि हमारे पास कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, हम वही अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। और आगे हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट डालने जा रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट है, और आपने जो पार्टिसिपेट करना है वो इंडियन रुपीज़ के साथ करना है, इंडियन नेशनल रुपीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है INR। और सिस्टम आपसे पूछ रहा है यू हैव नो
बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे पूछी जा रही है, यू हैव ए पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड मेक ट्रांसफर फ्रॉम, और दूसरी ऑप्शन है यू हैव कैश ओनली। अगर आप कैश से ही काम करना चाहते हैं, जैसे आप किसी को हेल्प देना चाहते हो, कैश हेल्प देना चाहोगे, और कैश हेल्प भी कैश ही लेना चाहोगे, तो हम दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास केवल कैश है। जिस भी अकाउंट में हमने हेल्प देनी है उसके अकाउंट में हम कैश डाल देंगे, और अगर कोई हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम अपने अकाउंट में ही कैश की मांग करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपको पहले दिखाया गया है, मैंने अपने आईसीआईसी बैंक की डिटेल दी है। ये यहाँ पे आप अपने किसी भी बैंक की डिटेल दे सकते हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब कोई भी बैंक अगर आपके पास रनिंग में है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, यूको, यहाँ पे सारे बैंकों की डिटेल दे रखी है। इसी प्रकार जैसे मैंने आईसीआईसी बैंक की डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप आईसीआईसी बैंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मेन कॉलम में आपने देखना है कि कितनी हेल्प प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा 5000। जैसे आपको बताया गया था 5000 से लेके 50,000 तक आप कमिटमेंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे 5000 की एक सपोज हेल्प के लिए डालता हूँ, और आप देखेंगे मैंने 5000 रुपये की हेल्प के लिए डाला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 3 तरीके की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये जो 5000 की कमिटमेंट की है, अगर 30% पे आप लगाना चाहते हो, तो 30% मंथली ग्रोथ चाहते हैं, तो आप इसको फर्स्ट कॉलम को फिल कर सकते हैं। अगर आप 40% पे लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे कॉलम में फिल कर सकते हो, और अगर आप 55% पे यानी कि 55% पे आप ग्रोथ चाहते हो, तो आप वही 5000 तीसरे ऑप्शन पे फिल कर सकते हो। ये जो 30% ग्रोथ है, ये 1 महीने का लॉकिंग पीरियड होता है। इसकी मैच्योरिटी जो है वो 1 महीने के बाद मिल जाती है, और 40% जो है 40% वो, और 55% की ऑप्शन जो है रिलीजिंग डेट है, इसकी 3 महीने की लॉकिंग पीरियड होता है। तो मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए लगा रहा हूँ 55% पे अपने 5000 को। 5000 को मैंने कमिट किया है, 5000 को यहाँ पे मैंने डाल दिया। 5000 की कमिटमेंट की है 55% पे। अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि 5000 की आप कमिटमेंट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि 5% की जो ग्रोथ है 55% पर मंथ के ग्रोथ हो। 55% 1 महीने की ग्रोथ है, जो ये 3 महीने के लिए अब लॉकिंग पीरियड है इसका। और नेक्स्ट पेज जाने के लिए प्रोसीड करेंगे। योर रिक्वेस्ट वाज एडेड, प्लीज वेट टू प्रोसेस। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे कि आपको नीचे देख सकते हैं हॉलीडे बोनस जो चल रहा है अभी, जो टिल मार्च 1 तक है। तो इसलिए इस सिस्टम ने मुझे अभी जो 50% बोनस है, जो मुझे वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि कंग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रिवॉर्डेड बोनस। जो 50% बोनस है वो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा दिया गया है। इसको क्लोज करेंगे। तो जो बोनस है इसको आप अभी मावरों में जाके चेक कर सकते हो कि आपको बोनस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिक्वेस्ट
का ऑर्डर तैयार हो चुका है कि आप 5,000 की हेल्प देने के लिए तैयार हो। ये आपका ऑर्डर नंबर दे दिया है। अभी हम देखेंगे जो आपने 5,000 की कमिटमेंट की है उसका एक बकायदा, जैसे बैंक में आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हो कि कितना पैसा कितना परसेंट पे ग्रोथ चल रही है, बिल्कुल वैसे ही आप मावरों पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कौन सी डेट को आपने अकाउंट ओपन किया है, कौन सी अकाउंट डेट को आपने कमिटमेंट की है, यहाँ पे पूरी डेट दे रखी होती है। ये आपका आईडी है, यहाँ पे अनकन्फर्म्ड टाइप, यहाँ पे जो भी आपने कमिटमेंट किया है वो भी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो पाई क्योंकि अभी तक आपने किसी की हेल्प नहीं की है अभी, इसलिए यहाँ पे अनकन्फर्म्ड बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएटिंग डेट जो लिखी हुई है और जो इसका रिलीज डेट है वो यहाँ पे 26/5 यानी कि आफ्टर 3 मंथ। ये 50% पे जो मैंने कमिट किया है, जो मैंने आपको बताया, ये 3 महीने की लॉकिंग पीरियड पे आती है। तो यहाँ पे 3 महीने के बाद हम देखते हैं 26/5 को यहाँ पे रिलीजिंग डेट आती है। 5,000 की कमिटमेंट की है, कितनी ग्रोथ है 55%, जी हाँ 55%। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आज मैंने कमिटमेंट की है वो मैंने मावरों में जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो है 4,859, ठीक है, 4859 बनता है। जो इस पे जो बोनस मिला है वो है 2500 रुपये, मतलब कि 50% बोनस। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 मार्च तक जो है बोनस का पीरियड चल रहा है, इसके दौरान मुझे 2500 रुपये का बोनस मिल चुका है, जो कि जिसकी रिलीज डेट है वो है 27/3 को इस बोनस को मैं निकलवा सकता हूँ। तो हम चलेंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ तक तो जो मैंने आपको बताया ये है हेल्प देने के लिए। अभी हम जाएंगे डेस्कटॉप पे दोबारा से, जहाँ पे देखेंगे कि कैसे हेल्प ली जाती है। जैसे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प आप ले सकते हैं। कैसे हम हेल्प ले सकते हैं? अभी हमने बात की थी प्रोवाइड हेल्प, तो अभी हम बात करेंगे गेट हेल्प की। तो गेट हेल्प पे आप, प्रोवाइड हेल्प का स्विच है और ये गेट हेल्प का है। यहाँ पे गेट हेल्प कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे गेट हेल्प पे। तो यहाँ पे गेट हेल्प पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नया कॉलम खुलता है, जो पे मेन बॉक्स खुल गया है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है डू यू वांट टू रिक्वेस्ट मावरो सेल नाउ। क्या आप अपने मावरो सेल करना चाहते हैं? जैसे आपने परचेज किए हैं ऐसे ही आप आगे सेल कर सकते हो। अगर आपके मावरो ग्रोथ में आ चुके हैं, अगर आपकी मावरो पे ग्रोथ हो चुकी, तो अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो इंडियन रुपीज चाहिए। यहाँ पे आपसे वही चीज़ पूछी जा रही है। इन दिस केस इन द नेक्स्ट फ्यू डे यू विल बी रिसीव द असाइनमेंट टू गिव हेल्प। मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे आप गेट हेल्प के लिए डालते हैं, कुछ दिनों के भीतर आपको किसी की रिक्वेस्ट आ जाती है और एक कॉलम आता है रिक्वेस्ट का किसी का। जैसे कि हमारे पास भी किसी को हेल्प देने के लिए कॉलम आएगा, सेम उसी तरह से हमारी हेल्प के लिए भी किसी के पास वही कॉलम पहुंच जाता है। हमें हमारी हेल्प करने के लिए उनके पास मैसेज पहुंच जाता है, आई वॉन्ट टू प्लेस टू रिक्वेस्ट फॉर सेल मावरो नाउ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है आपके सामने अटेंशन, योर रिक्वेस्ट फॉर सेल मावरो इज एक्सेप्टेड विद इन फ्यू डे विल बी रिसीव रिक्वेस्ट गिव हेल्प। ये मतलब कि कुछ दिनों के भीतर आपको आपके पास एक हेल्प देने के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो ये था दोस्तों हेल्प लेने का और हेल्प देने का। आपको अभी जितना बेहतर तरीके से समझा सकता था मैंने कोशिश की है। बाकी जैसे आप सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हो, खुद ब खुद आपको धीरे धीरे
इसको सीखते जाते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम चाहेंगे कि आप इस सिस्टम में जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें और जल्द से जल्द इस सिस्टम का लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।